हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। टोटल 23 से लेकर के 35 तक के प्रश्नों को इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो इसको हम जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 23 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर चलती है। धारा के साथ 60 किलोमीटर और धारा के विपरीत कितना 20 किलोमीटर चलती है। वही नाव 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है। तो धारा की गति हमें पूछ रहा है, तो धारा की गति हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 4 घंटे में 60 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी 60 किलोमीटर धारा के विपरीत कह रहा है। तो धारा के विपरीत के लिए क्या करते हैं हम, सॉरी यहाँ पे धारा के साथ है 60 किलोमीटर, तो धारा के 60 के लिए हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई। और टोटल समय दिया है, टोटल समय 4 घंटा दिया है, तो टोटल समय हम कैसे ये डी वाई हम यस करेंगे, यानी डिस्टेंस अपान स्पीड करेंगे तो टाइम जो लगेगा। फिर 20 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी एक्स माइनस वाई। अब जो टोटल समय लगा वो कितना है, 4 घंटे। तो हम 4 घंटे को बराबर कर दिए, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1। इस तरह के पीछे क्वेश्चन हो गए हैं, आशा है कि आप लोग इसको लगाए होंगे खुद से, लेकिन फिर भी हम इसको बता देते हैं। कह रहा है कि फिर आगे कह रहा है कि वही नाव 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है। यानी दोनों कंडीशन में क्या 40 किलोमीटर चलती है, लेकिन टोटल समय कितना लेती है, 6 घंटे। तो यानी 40 किलोमीटर धारा के साथ एक्स प्लस वाई। फिर क्या करती है, फिर 40 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी एक्स माइनस वाई चलती है, और टोटल समय कितनी लेती है, 6 घंटे। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे हमने आपसे क्या बताया कि यहाँ धारा की गति पूछा है, तो धारा की गति पूछने के लिए हमें एक्स और वाई दोनों का मान पता होना चाहिए। तो एक्स और वाई दोनों का मान पता होने के लिए क्या है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का मान अगर पता चल जाएगा तो हम निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें किसी एक चीज़ को यानी एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई को ख़त्म करना होगा। इसको ख़त्म करने के लिए हमने आपसे क्या तरीका बताया था, ये 40 है, ये 20 है। इसको हम बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा, यहाँ पे 2 से गुणा किया तो यहाँ भी करना होगा, और देखिए इसमें किया है तो इसमें भी तो करना ही होगा। इसको वैसे कंप्लीट ऐसे कोष्ठक लगा के 2 से गुणा करते हैं, और इसको भी 2 से गुणा करते हैं, लेकिन हमने आपको कोष्ठक नहीं लगाया, ऐसे ही कर दिया। अब इसका मान क्या आ जाएगा, अगर देखा जाए तो इसका मान यहीं पे हम लिख देते हैं 120 बटे एक्स प्लस वाई ये होगा, और ये प्लस 20 दूना 40 बटे एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये हमारा इक्वेशन क्या है, 40 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 40 बटे एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, 6। अब इस समीकरण में से इस समीकरण को हम अगर घटा दें, तो अगर घटाएंगे तो देखिए ये माइनस में हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, ये ख़त्म हो गया। और 120 में से 40 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 80 बचेगा। 80 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 8 में से 6 जाएगा 2, 2 से ये कट जाएगा 40 बार में, यानी एक्स प्लस वाई का मान क्या आ गया, 40 आ गया। ये एक्स प्लस वाई का मान हमें पता चल गया। और अगर यहाँ पे हमें एक्स माइनस वाई का मान पता चल जाए तो एक्स और वाई का मान हम अलग अलग निकाल सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख दें, जैसे कि समीकरण यही है, इसी में एक्स प्लस वाई का मान 40 अगर हम रख दें तो क्या 40 बटे 40 यानी इसका मान 1 हो जाएगा। 40 देखिए ये यहाँ 40 रखेंगे, 40 से 40 1 प्लस ये 40 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 6। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कर दें अगर, तो इसको हम यहाँ सीधे सीधे कर सकते हैं एक्स माइनस वाई और ये एक्स माइनस वाई प्लस 4 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 6। इसको ऐसे करने से अच्छा है सीधे सीधे हम एक को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो आ जाएगा 4 बटे एक्स माइनस वाई। हम झूठी में इसको कर दिए हैं, यहाँ पे हम एक को इधर पक्षांतर कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ से अगर एक्स माइनस वाई का मान अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का मान 4 बटे 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 बटे 5 आ जाएगा। सॉरी वही तो हम सोच रहे हैं कि ये 4 बटे 5 नहीं, यहाँ पे देखिए ये 40 है तो यहाँ हम 40 रखना चाहिए, जीरो छूट गया है, ये भी 40। तो ये 40 बटे 5 यानी 5 से ये कटेगा 8 बार में, यानी यहाँ एक्स माइनस वाई का मान क्या आ गया, 8 आ गया। एक्स माइनस वाई का मान आ गया 8, एक्स प्लस वाई का मान आ गया 40। तो हमसे पूछा क्या है, वाई का मान यानी धारा की गति। तो वाई का मान निकालने के लिए माइनस वाले का मान पूछा है, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 32 आ जाएगा। देखिए 40 में से 8 घटाएंगे 32 बट्टे 2 यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तरीका सभी आपको पता है, बस आपको सॉल्व करना था। अब आइए 24 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ करके भाग करना है बस। अब आइए 25 नंबर को क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के अनुदिश दोगुनी दूरी तक तैरता है, जिससे वह धारा के विपरीत तैरता है। यानी धारा के विपरीत जितनी दूरी तय करेगा उससे दोगुनी वो क्या करता है, धारा के अनुदिश तय करता है। यदि धारा की गति दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में लड़के की गति पूछ रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, देखिए डिस्टेंस दिया है, यदि धारा के विपरीत मान लेते हैं x माइनस वाई स्पीड है, तो धारा के यहाँ पे हम इसको संकेत के लिए आपसे लिख दिए कि x माइनस वाई धारा की स्पीड है। तो इसके हिसाब से जितनी दूरी तय करेगा, मान लेते हैं कि एक दूरी तय कर रहा है, ये डिस्टेंस का रेशियो बनाने जा रहे हैं, एक रेशियो चल रहा है, तो कह रहा है कि धारा के अनुदिश यानी वो धारा की स्पीड और अपनी स्पीड दोनों को ऐड करके जब चलेगा तो वो दोगुनी दूरी तय करेगा। तो वो दोगुनी दूरी तय करेगा, और ये कब करेगा, जब समय उसका क्या हो, समान हो, एक निश्चित समय में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निश्चित समय में, यानी समय सेम होना चाहिए दोनों कंडीशन में। तो जब समय यानी समय सेम होने का मतलब क्या है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम हमारा क्या है, नियत है, वो बदलने वाला नहीं है। तो जब टाइम हमारा कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशियो जो होता है वही हमारा स्पीड का भी रेशियो होता है, यानी स्पीड का भी रेशियो क्या आएगा, 1:2 आएगा। ये हमारा डिस्टेंस का रेशियो और टाइम का रेशियो हमको मिल गया। अब यहाँ से देखें तो ये x माइनस वाई का है मान, x माइनस वाई का मान है, ये विपरीत वाला जो चलेंगे तब जो प्रतिकूल चलने में जो स्पीड है वो 1 रेशियो है, अनुकूल चलने वाला जो रेशियो है x प्लस वाई का मान वो क्या है, 2 है। अब यहाँ से अगर हमें दिया क्या है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति, तो हमें और निकालना किसकी गति है, तो लड़के की गति निकालना, तो लड़के की गति x है और धारा की गति y है। तो हम सबसे पहले x और y का मान रेशियो में ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 1 3/2, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा इन दोनों का अंतर, यानी 1 और 2, ये हो गया। अब दिया हमसे क्या है कि ये धारा की गति अगर 3 किलोमीटर प्रति, ये रेशियो में मान आया और एग्जैक्ट वैल्यू क्या दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से अगर y का मान का एक रेशियो का मान निकाले तो क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। और एक रेशियो का मान अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x के क्या रेशियो क्या है, 3/2। तो 3/2 रेशियो का मान अगर हमें निकालना होगा तो 3/2 गुणे हम 6 कर देंगे, और ये 2 से कटेगा 3 बार में, 3 तिरिका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका हो जाएगा शांत जल में लड़के की चाल। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे आपको यही समझना था और वहाँ से रेशियोज का मान निकाल करके हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 26 नंबर पे। देखिए 26 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 8 घंटे में वापस आ सकता है। मतलब कि 30 किलोमीटर जाने और वापस आने में उसको टोटल कितने समय लग रहे हैं, 8 घंटे। एक बार वो धारा के अनुकूल जा रहा है और दूसरी बार क्या होगा, धारा के प्रतिकूल आएगा, टोटल समय लग रहा है 8 घंटे। तो टोटल समय हम कैसे निकालेंगे, ये आपको पता होगा कि वो मान लीजिए 30 किलोमीटर की दूरी जाता है, कितने, धारा के अनुकूल, तो x प्लस वाई, तब जो समय लगा, प्लस धारा के विपरीत यानी 30 किलोमीटर वापस आने में यानी x माइनस वाई जो समय लगा, दोनों मिला दिया जाए तो 8 घंटे का टाइम लग रहा है। अब टोटल ये 8 घंटे का टाइम लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा है कि यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना, तो शांत जल में अगर मान लीजिए नाव की गति a है तो धारा की गति शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना, यानी धारा की गति, ये मान लीजिए अगर धारा की गति a है तो नाव की गति क्या होगी, 4 गुना यानी 4a। तो अब देखिए 4a यानी ये y का मान है, ये x का मान है, y का मान क्या कह रहा है कि धारा की गति अगर a हमने माना तो इसका 4 गुना क्या है, नाव की गति है, तो यानी x का मान 4a, y का मान a। तो यहाँ पे अगर हम वो मान रख दे कि 30 बट्टे और ये 4 1 5, दोनों को x प्लस वाई को जोड़ दे तो 5a, और ये प्लस 30 बट्टे क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाए तो 3a, ये आ गया बराबर 8। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। तो देखिए ये 5 से कट जाएगा 6 बार में, ये 3 से कट जाएगा 10 बार में, यानी 6/a प्लस 10/a बराबर क्या है, 8। अब हमें यहाँ से इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एलसीएम आपका हो जाएगा a, और एलसीएम a होगा तो इधर पक्षांतर हो जाएगा। तो ये देखिए ये 6 + 10 क्या हो जाएगा, 16 बराबर 8a।
8 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी ए का मान क्या आ गया 2। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा है कि एक आदमी का अनुकूल जान सकता है। यहाँ पे ये लिखा नहीं गया है, यहाँ पे धारा की गति पूछा है, जो कि यहाँ पे छूट गया है। आपसे धारा की गति पूछा है, धारा की गति। देखिए ये लिखने के लिए हमने दूसरे से कहा है, तो वो कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ छूटा रहता है, तो हम आपको बता देते हैं। वैसे कोई दिक्कत है नहीं। धारा की गति पूछा है, तो धारा की गति हमने क्या माना था y, और y का मान क्या है ए रेशियो माना था, तो ए रेशियो का मान आ गया 2, यही 2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा आपका। अब आइए 27 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 27 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नाव नदी में धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यह समान दूरी को यानी डिस्टेंस यहाँ पे क्या सेम है, धारा के प्रतिकूल 3.5 घंटे में तय करती है। यदि पानी की गति यानी धारा की गति दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत पानी में नाव की गति। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस जब हमारा कांस्टेंट होता है, नियत होता है, तो जो हमारा टाइम का रेशियो है स्पीड के रेशियो का अपोजिट होता है। तो टाइम का रेशियो यहाँ पे क्या दिया है कि जो अनुकूल का मतलब क्या है x प्लस वाई, यानी वो जब अनुकूल दिशा में चल रहे हैं यानी x प्लस वाई पे जो टाइम लग रहा है, तो वो टाइम का रेशियो क्या यहाँ पे बन रहा है कि 3 अगर घंटे लग रहे हैं तो x माइनस वाई में जो टाइम लगेगा यानी प्रतिकूल में, वो 3.5 घंटे का लगेगा। तो यहाँ से अगर रेशियो देखें तो ये 6:7 हो, 6:7 का बनेगा। देखिए इसको 7/2 करेंगे 3.5 को, 2 इधर चला जाएगा, 6:5। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 7:6 आ जाएगा। ये इसका अपोजिट होता है। जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है तो टाइम का रेशियो का अपोजिट स्पीड का रेशियो होता है। काफ़ी बार ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए अब यहाँ से दिया है कि x प्लस वाई का मान हमको मिल गया 7 रेशियो, x माइनस वाई का मान मिल गया 6 रेशियो। ये यूनिट में होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रेशियो का वैल्यू है। अब यहाँ से अगर हम रेशियो में कहें कि y का मान, हमसे शांत पानी में नाव की गति पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में हमें क्या दिया है 1.5 किलोमीटर, यानी पानी की गति दिया है। तो सबसे पहले हम y का मान निकाल लेते हैं। y का मान निकालने के लिए देखिए ये माइनस वाला होता है, तो माइनस वाले में क्या इन दोनों का अंतर बटे 2 यानी 1/2। ये रेशियो में है वैल्यू, ये रेशियो में वैल्यू आया। सारी चीज़ हमें भी रेशियो में चालू कर रहे हैं, तो ये रेशियो में वैल्यू आया। और ये रेशियो का वैल्यू एग्जैक्ट में क्या दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1.5 किलोमीटर यानी 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक रेशियो का मान यहाँ से निकाले तो ये 2 से 2 कट जाएगा। एक रेशियो का मान क्या आ गया 3। अगर एक रेशियो का मान 3 आ गया तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि शांत पानी में नाव की चाल क्या है x, और x का मान क्या है रेशियो में है 7, x का मान रेशियो में कितना है 7, सॉरी ये x प्लस वाई में रेशियो का मान x प्लस वाई यानी 7 है, मतलब x प्लस वाई का मान 7 है। अगर x का मान यहाँ से देखें तो ये 7 6 13/2 होता है, 13/2 ये रेशियो में होता है 13/2। तो हम यहाँ करेंगे 13/2, और एक रेशियो का मान 3 है, तो 3 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये मान क्या आएगा 13×3 = 39/2। और इसी को हम कह सकते हैं कि 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x का मान शांत जल पानी में नाव की गति क्या आ जाएगी 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कंसेप्ट हमने आपको बता दिया, बाकी ये सब कैलकुलेशन है, इसको तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अब आइए 28 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इसको आप भी कर सकते हैं। देखिए शांत जल में बोट की गति दिया है, यानी नाव की गति शांत जल में दे दिया है। यदि नाव धारा के साथ 80 किलोमीटर यानी धारा के साथ चलेगी कितना 80 किलोमीटर की यात्रा करती है कितने समय में, 1 घंटा 20 मिनट में। तो धारा के विपरीत समान दूरी तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय। तो सबसे पहले हम धारा की स्पीड निकालेंगे। धारा की स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, धारा की स्पीड प्लस इसका मतलब धारा के साथ यहाँ चलिए, तो ये धारा की स्पीड प्लस इसको प्लस करेंगे। 80 किलोमीटर की दूरी इतने मिनट में चलिए, तो इसका हम मान निकाल लेंगे। यहाँ से हमको y का मान पता चल जाएगा, धारा का मान पता चल जाएगा। जब धारा का मान पता चल जाएगा तो हमसे जो क्वेश्चन में कह रहा है उसका भी मान निकाल लेंगे आसानी से। आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेट करिएगा आ जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है। अब आइए 29 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी आपका एक आसान सा क्वेश्चन है 29 नंबर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी चल सकती है। अच्छा ये बताए टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो स्पीड निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे। और धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई में क्या है, उसका मान सीधे सीधे स्पीड ही दे दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। तो शांत पानी में नाव की गति, तो देखिए x माइनस वाई यानी प्रतिकूल वाला तो दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन x प्लस वाई का मान यहाँ पे क्या दिया है 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी x प्लस वाई का मान हमें
यहाँ हम निकाल के आपको दिखा देते हैं कि 7.5 मिनट में, 7.5 मिनट यानी कि 15/2, इसको हम मिनट में अगर कहें तो मिनट में ये कितना चल रही है, 1 किलोमीटर चल रही है। कितना, 1 किलोमीटर। तो अगर हमें स्पीड निकालना हो तो स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। तो x + y का मान हम क्या निकालेंगे, 1 किलोमीटर बटे 15/2 मिनट, ये मिनट में है तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालेंगे। तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से हम डिवाइड करेंगे इसको। तो ये 15 चौका 60, 4 दूना 8, ये ऊपर चला जाएगा। यानी x + y का मान क्या आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और x - y का मान क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से शांत जल में नाव की गति यानी x का मान पूछ रहा है। तो 8 5 13, 13/2 यानी 6 दूना 12, 1 13/2, 6 से 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से कुछ था नहीं, बस ये हमें स्पीड निकालना था इसका तो दिया ही था, वहाँ से हम निकाल लेते हैं। अब आइए 30 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ 30 से लेकर के 35 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे तरीके हमने आपको बता रखे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका तरीका हमने नहीं बताया, तो सारे क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। देखिए यहाँ 30 तक के क्वेश्चन हमारे जो है ये लिखा पाए थे, बाकी हम लिख भी नहीं पाए, तो इस वीडियो में हम बता भी नहीं पाएंगे। बाकी 30 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में यानी x - y में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी x - y अगर हम मतलब स्पीड देखें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनट टोटल होगा। 80 बटे हम कह सकते हैं कि 60। तो ये 20 चौके 80 और 20 3 आई 60, ये कट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। इन 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया स्पीड x - y का। और x - y का आ गया। तो इसी तरह हम x + y का मान निकालेंगे। x + y का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ कह रहा है कि और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता हुआ, उसी स्थान पे यानी 4 किलोमीटर और कितने 24 मिनट में, तो इसको भी स्पीड निकालेंगे। तो वहाँ से हमें क्या, स्थिर पानी में यानी x का मान निकालेंगे। x का मान 13 किलोमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन है बस, बाकी सब कुछ सारे तरीके हमने आपको बता रखे हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। 31 32 33 34 35 तक के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। सारे क्वेश्चन आपको लग जाएंगे, लगाइएगा। अगर इनके हिसाब से नहीं लग पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम स्पेशल इसके लिए वीडियो बना करके आपको अपलोड कर देंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।